हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। देखिए, कभी भी भगवान की जो भक्त हैं, भगवान की भक्ति करने वाले जो भी सच्चे भक्त हैं, उनकी कभी भी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। और सच पूछा जाए, इस कलयुग में हमने देखा है, इतिहास भी गवाह है और हम भी इस चीज को मानते हैं, न जाने कितने संत भी मानते हैं। इस संसार में यदि सबसे अधिक परीक्षा होती है तो केवल संत महात्माओं की ही परीक्षा होती है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, परीक्षा कभी संतों की नहीं लेना चाहिए। और जो लेते हैं वो बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं करते। एक बहुत ही छोटा प्रसंग मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। भक्तमाल जी का चरित्र है। भक्तमाल जो हमारा धर्म ग्रंथ है उसमें से ये प्रसंग लिया है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री माधव दास जी महाराज का ये प्रसंग है। माधव दास जी महाराज ऐसे संत थे जो भगवान के अनन्य भक्त थे। अनन्य समझ रहे, जिसका अन्य कोई ना हो वो अनन्य भक्त होता है। ऐसे माधव दास जी बाबा हर जगह भगवान का भजन करते। और एक उनमें विशेषता थी, जब कहीं कोई भजन करता था, कीर्तन करता था, कोई भी कीर्तन, जैसे भजन में तो लीन रहते थे अपने, लेकिन कोई कीर्तन करता था तो वो कीर्तन में खड़े होकर के भाव विभोर होकर के नाचने लगते थे। और नाचते 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 इतने नाचते थे कि इतने वो भावपूर्वक हो जाते थे कि नाचते नाचते वो गिर जाते थे, जमीन में लौट जाते थे, फिर भी नाचना बंद नहीं करते थे, लौटने लगते जमीन में नाचते नाचते। अच्छा, लोगों का मुख जो होता है वो हमेशा चलता रहता है। अब तमाम लोग कहें देखो बाबा जी अच्छा ढोंग फैला रहे हैं, ये तो लौट जाते हैं, ये है वो है, ना जाने क्या क्या कहा। तो एक बार की बात है, बड़े बड़े जो कार्यक्रम हुआ करते थे उनमें उनको बुलाया जाता था, लोग आदर सत्कार करते थे। लेकिन कुछ लोग, जो चंद लोग होते हैं ना, जिनमें केवल दूसरों के अवगुण देखने की ही सामर्थ्य होती, ऐसे लोग गुणों को भी अवगुण के रूप में देखते हैं। ऐसे एक बहुत अच्छे जगह कीर्तन हो रहा था, तो एक राजा साहब ने उनको अपने घर बुलाया और कहा देखो महाराज जी, हमारे यहाँ अनुष्ठान है, कीर्तन का कार्यक्रम, आप हमारे यहाँ जरूर पधारिएगा। उन राजा का एक लक्ष्य था कि हम महाराज जी की परीक्षा लेंगे, और उस परीक्षा के उद्देश्य से उन्होंने क्या किया कि छत पर, 3 मंजिल छत पर जो कीर्तन का आयोजन है वो रखा था, बहुत ऊंचाई पर। और नीचे अपने अन्य साथियों के सहित में बोल दिया कि यहाँ पर कड़ाही, बहुत बड़ी बड़ी कड़ाही चढ़ाई गई, उसमें कड़वा तेल खौलाया जा रहा था। छत पर कार्यक्रम रखा और हमारे श्री माधव दास बाबा जी उसमें पहुंचे। उन्होंने देखा, भजन प्रारंभ हुए, कीर्तन प्रारंभ हुए। कीर्तन में ऐसा भाव, इतना सुंदर संगीत बजाया गया कि वो खड़े होकर नृत्य करने लगे। और नृत्य करते करते ऐसे भाव विभोर हुए कि वो धरती पर गिर गए, और गिर पड़ते थे वो लौट गए, और लौटते लौटते नृत्य करते। अच्छा, परीक्षा का उद्देश्य था उनका, वो उनकी परीक्षा ही लेना चाह रहे थे। तो हुआ क्या कि वो लेटते 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 और वो किनारे तक पहुंचे, और उन्होंने जान नहीं पाया कब ऊपर से नीचे जमीन में आकर के गिरे। लेकिन दुर्भाग्य जमीन में न गिरे। राजा ने कड़वा तेल खौलाया था,
खुलवा रखा था, वो खोल रहा था, उसमें ही वो जब गिरे तो आपको पता है होना चाहिए कि कोई खौलते हुए कड़वे तेल में यदि गिरेगा तो कंडीशन क्या होगी। लेकिन बाहरे हमारे मुरली मनोहर कन्हैया की ऐसी कृपा कि जब वो उस तेल में गिरे तो उनके शरीर में कोई फफोले नहीं पड़े, जले नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अपितु उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं पतित पावनी माँ गंगा के जल में स्नान कर रहा हूं। राजा ने, ये घटना कोई बहुत पुरानी नहीं है, इस कलयुग की घटना है। ये राजा का नाम तो मैं असमर्थ हूँ बताने में, लेकिन एक राजस्थान में गड़ागढ़ नाम का कोई स्थान है, वहाँ की ये घटना है, गड़ागढ़ नामक स्थान की घटना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संतों की कभी भी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। वो राजा उतरे नीचे, बोले अच्छा देखो अभी तक रोज ढोंग करते थे, आज देखते हैं बाबा जी का क्या हुआ होगा। यदि ये सच्ची भक्ति कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से उनका कुछ नहीं हुआ होगा। और जब नीचे उतर के आए, सभी ने देखा तो वास्तविक ऐसा चमत्कार कि उनके शरीर में कुछ भी फफोले नहीं पड़े, कुछ भी नहीं जले, एवं उनको तो शीतलता मिली। राजा ने देखा, दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहा मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया प्रभु, मुझे क्षमा करें, और उनके चरणों में लौट गए। माधवदास बाबा जी ने एक ही बात कही कि देखो मुझे तो ये भी नहीं पता है कि नीचे कड़वा तेल है क्या है, मैं अपनी मर्जी से नहीं गिरता हूं, वो मेरे अंदर ऐसा भाव आ जाता है श्री ठाकुर जी के प्रति कि मैं कीर्तन करते करते नाचते नाचते मैं गिर जाता हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। और हमारा निवेदन है कि कभी भी आप किसी के गुण अथवा दोषों को गुणों को दोषों में ना देखें। उन्होंने कोई भी उनसे दो शब्द नहीं कहे, बल्कि उनसे बस यही कहा है कि आप भी भगवान के नाम का भजन करें, कीर्तन करें। ऐसे होते संत महात्मा। तो हम आप सभी से निवेदन करेंगे, इस कलिकाल के चलते आप कभी ये मत सोचें कि नहीं हमें हर हालत में किसी संत महात्माओं की परीक्षा ही लेना। नहीं, संत परीक्षा के योग्य नहीं है, अपितु संत जो संत महात्मा हैं उनकी बात मानो। तो यदि संतों की बात मानी तो आपका आत्म कल्याण ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को राधे राधे।